जब पॉलन ग्रेन्स के ट्रांसफर्स की बातें आती है, यानी कि पॉलिनेशंस की जब प्रक्रिया की बातें आती है, तो इसमें मुख्य रूप से जो कॉमन होता है उसको हम लोग एनीमोफिली कहते हैं। एनीमोफिली मतलब कि एक ऐसा परागन, इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स हमारे जो है हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह क्यों भाई? क्योंकि जो है यहाँ पर जो है बन रहे हमारे पॉलन ग्रेन्स जो है एंथर के अंदर बन रहे हैं और जा रहे हैं कहाँ, पहुंच पा रहे हैं कहाँ, चीज स्टिग्मास पर। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है किसके थ्रू होता है, किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है। तो इस प्रकार का जो पॉलिनेशन होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे? एनीमोफिली बोलेंगे। और जो ऐसे फ्लावर्स होंगे जिसमें होता है एनीमोफिली, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एनीमोफिलस फ्लावर्स कहेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एनीमोफिली, उसके क्या क्या एडाप्टेशंस हैं और उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से उसमें क्या होता है, एडाप्टेशंस होता है, अनुकूलन की प्रक्रिया हो पाती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं नॉर्मली कि जब अनुकूलन की बातें आती है तो यह क्या होता है, पर्यावरण के अनुसार ढलना होता है किसी भी जीवधारियों को। अगर वो नहीं ढलेंगे पर्यावरण के हिसाब से तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे हमारे नेचर में। तो इसलिए जो है हमारे पॉलिनेशन जितने भी सारे क्या है हवा के द्वारा जो पॉलिनेट हो रहे हैं हमारे नेचर में, तो उसका एडाप्टेशन होना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो वो प्लांट्स जो है कल्टीवेशन के साथ साथ जो है प्रोडक्शन उसका नहीं होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किस तरह से जो होता है एनीमोफिलस में एडाप्टेशन होता है, एनीमोफिली में क्या क्या अनुकूलन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने पॉलिनेशंस बाय विंड, अगर क्या हो कि हवा के द्वारा परागन की प्रक्रिया हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशंस कहते हैं। कौन पॉलिनेशंस कहते हैं? एनीमोफिली कहते हैं। यानी कि अगर परागन की प्रक्रिया हवा के द्वारा हो तो इस प्रकार के पॉलिनेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? वायु परागन के नाम से हम लोग जानते हैं। द विंड पॉलिनेशंस फ्लावर्स इज कॉल्ड आर कॉल्ड एनीमोफिलस फ्लावर्स, यानी कि ऐसे फूल जिसमें क्या होते हैं हवा के द्वारा पॉलिनेशंस होते हैं, ट्रांसफरेशंस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनीमोफिलस फ्लावर्स कहते हैं। द विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स जनरली सिचुएटेड इन विंड एक्सपोज्ड रीजन्स, यानी कि इस तरह के पौधे कहाँ होते हैं जहाँ क्या होता है जो है हवा जो है अच्छी तरह से आराम से जो है वह क्या कर सके, स्प्रेड कर सके। एनीमोफिलस इज ए चांस इवेंट, देयरफॉर द pollen may be rich in the target flowers effective and wasted during the transmit from the one flower to another flowers। यहाँ पर जो है ध्यान रखने वाली बात यह है जब एनीमोफिलस की बातें आती है, एनीमोफिली की बातें आती है, तो यहाँ पर जो है हवा के द्वारा जो एक जगह से दूसरी जगह जो पॉलन ग्रेन्स हमारे जाते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। अब मान लीजिए अगर नेचर ने जो एनीमोफिलस फ्लावर्स हो उसको बहुत सारा पॉलन ग्रेन्स नहीं दिया रहता तो क्या जरूरी है या क्या जो है इवेंट्स हैं कि सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स हमारे स्टिग्मास पर ही प्लॉट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स हवा के द्वारा लेके जा रहे इवेंचुअली जा रहा है, मतलब कि यह घटनाक्रम एक क्या है, एक संयोग बोल सकते हैं कि हवा के द्वारा पहुंचेगा ही। तो इसलिए नेचर ने उसको क्या किया है, काफी मात्रा में प्रोड्यूस किया है। किसको भाई? तो पॉलन ग्रेन्स को जो है प्रोड्यूस किया। जिस तरह से जो क्या होगा, कितने भी सारे अगर पॉलन ग्रेन्स क्या हो वेस्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो कुछ तो भाई पॉलन ग्रेन्स जो हमारे क्या चीज जो हमारे एंथर से निकल रहे हैं वो स्टिग्मास पर पहुंचेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई संभावना नहीं है कि जितने भी सारे हमारे एंथर से पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं, निकल रहे हैं और वो ट्रांसफरेशन हो रहा है कहाँ, स्टिग्मास तक, वो सारे के सारे जो हमारे फीमेल पोर्शंस तक पहुंच ही जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए नेचर ने उसको क्या किया, लार्ज नंबर्स इन पॉलन ग्रेन्स दिए हैं इसमें एनीमोफिली में। The common examples of the wind pollination flowers are the grasses, sugarcane, bamboos, coconut and palm and maize। जो हमारे वायु परागन वाले पौधे हैं जैसे कि ग्रासेस हैं, सुगर कैन है, मेज है, बम्बूस है, ये साइज में क्या होता है, हवा के द्वारा क्या होता है, मुख्य रूप से परागन की प्रक्रिया होती है। तो अगर हमने एडाप्टेशंस को देखा है तो इनके फूल्स जो होते हैं काफी क्या होते हैं, पेंडुलस होते हैं, लटके होते हैं कहीं पर, और कैटकिन लाइक और द स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। इसमें जो है काफी मात्रा में क्या होता है, जो है ब्रांचेस होते हैं, स्पाइकलेट होते हैं। कैटकिन लाइक जो है वो क्या होता है,
इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस जो है वह क्या है, फूलों का क्या है, समूह है, गुच्छा है। तो पहला हमारा है द फ्लावर्स आर प्रोड्यूसर्स इन पेंडुलस कैटकिन लाइक और द स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पर जो है पुष्पक्रम का सजावट है वो क्या है, कैटकिन लाइक और द स्पाइक लाइक संरचना है, जिस वजह से वो आसानी से क्या कर सकते हैं, पॉलिनेट कर सकते हैं फीमेल फ्लावर्स को, और ये पेंडुलस होते हैं। दूसरा है फ्लावर्स आर स्मॉल इंसिपिक्वस एंड कलरलेस नॉट स्कैटर्ड एंड नॉट द स्क्रेट्स नेक्टर्स। यहाँ पर जो है फूल जो होते हैं वायु परागन वाले जो पुष्प होते हैं वह ना ही क्या होते हैं, रंगीन होते हैं और ना ही गंधहीन होते हैं। कहने का मतलब कि अगर क्या हो रहा है, हवा के द्वारा लेके जाया जा रहा है तो यहाँ पर नो वेक्टर, यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का क्या है, इंसेक्ट जो है या किसी प्रकार का बायोटिक कंपोनेंट्स का रोल नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है हवा के द्वारा हो रहा है, तो इस तरह से जो यहाँ पर जो फूल के कलर के होने से भी यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ना ही जो है इसमें क्या होती है, विशेष प्रकार की गंध होती है। तीसरा हमारा है स्टामेन्स आर न्यूमरस फिलामेंटस आर लॉन्ग एक्सेक्टेड्स आर द वर्सेटाइल। यहाँ पर जो है स्टामेन्स क्या होते हैं, न्यूमरस फिलामेंटस होते हैं, काफी लंबे होते हैं, और ये क्या होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं, लगे होते हैं। अगला है एंथर प्रोड्यूसर्स न्यूमरस क्वांटिटीज ऑफ द पॉलन ग्रेन्स कंपेयर्ड टू द नंबर्स ऑफ द ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर pollinations. They are minute, light and dry, so they can be carried to long distance by wind. कहने का मतलब कि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंथर के अंदर काफी संख्या में हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, काफी संख्या, अगर लार्ज संख्या में होंगे तो यहाँ पर तो हवा के द्वारा लेके जाया जा रहा है, तो हवा के द्वारा लेके जाया जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, काफी भारी होगा, लाइट इसका क्या होगा, वेट ज्यादा होगा, हैवी होगा, तो ये आसानी से नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया, पॉलन ग्रेन्स को छोटा बनाया है, हल्का बनाया है और सूखा बनाया है, ताकि यह नेचर्स में क्या हो, जो है मॉइस्ट ना हो, और जिस वजह से आसानी से ये क्या हो कर सके, स्प्रेड कर सके, फैल सके, ताकि जो है वो पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मास पर आकर पॉलिनेट करे और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया आसानी से हो सके। अगला स्टिग्मास आर द कंपैरेटिवली लार्ज प्रोड्यूसर्स एंड समटाइम्स ब्रांचेस एंड feathery adapted to catch the pollen grains. Generally single ovules is present. कहने का मतलब कि जो स्टिग्मास होते हैं वो क्या होते हैं, फेदरी होते हैं, फेदरी नॉट स्टिकी। यहाँ पर जो है काफी जो है स्टिकी नहीं होता है, मतलब कि अगर है तो एकदम क्या है, स्ट्रेट खड़ा हुआ है। तो वह क्या होते हैं, मूवेबल्स होते हैं, यहाँ पर जो है फिदरी होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस वजह से ये क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है हवा में क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं किसको भाई, तो पॉलन ग्रेन्स को ही आसानी से रिसीव कर सकते हैं। अगला है प्लांट प्रोड्यूसर्स फ्लावर्स बिफोर द न्यू प्लांट्स अपीयर्स सो द पॉलन कैन कैरी विदाउट द हिंड्रेंस ऑफ द लीव्स। अगर हम लोग क्या करें, कॉमन एग्जाम्पल्स देखें कि जो क्या है, सबसे जो है कॉमन एग्जाम्पल्स, अगर हम लोग मकई जिसको हम लोग मेज बोलते हैं, अगर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के हिसाब से देखें तो इसको हम लोग जिया मेज बोलते हैं। ये मकई में क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, और हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि इनका जो क्या होता है, मेल पोर्शन होता है, जिसको बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, धंस से ही कहते हैं, यह क्या होता है, टिप पर होता है, ऊपर में होता है, और फीमेल पोर्शन जिसको हम लोग मूंछ बोलते हैं, यह कहाँ होता है, नीचे होता है, नीचे होता है। और क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वह क्या होता है, नीचे गिरता है, जिस वजह से पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। हम लोग नॉर्मली देखें अगर मकई के पॉलन ग्रेन्स को, या जो हमारे क्या है मेल पोर्शंस है, वह क्या होता है, रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता, और वह क्या जब हवा बहती है तो हमारे खेतों में क्या होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स काफी बिखरे पड़े आप देख सकते हैं, जो क्या कर सकता है, फीमेल पोर्शंस को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, और वो जिससे क्या बनते हैं, हमारे पौधों में जो है वो क्या होते हैं, फल लगते हैं।